तो शो टाइम पे आपका स्वागत है और यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो करना लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करो शेयर। और यहीं पर हम देखते हैं लास्ट सीजन में देखा था कि किस तरह एक अल्फा का पैक आने वाला है और यहाँ पर पीटर सबको वॉर्न करता है इस चीज के लिए। बट हम देखते हैं डेरिक अपने ग्रुप तक ये बात रखता है और स्कॉट को कुछ भी नहीं बताता है। और वही हम देखते हैं पहले सीन के अंदर जहां पर हालत खराब हो चुकी है आइजैक की और उसकी मदद करने के लिए एक लड़की आती है जो अनजान है। हम देखते हैं आइजैक के पूरी बॉडी पे पंजों के निशान थे। हम देखते हैं लड़की जो अननोन है उसकी जान बचाने की कोशिश करती है और पता चलता है कि आइजैक की मेमोरी गायब हो चुकी है सारी, जैसे किसी ने इरेज कर दी हो। हम देखते हैं लड़की इसकी जान बचाने के लिए भागने लगती है बाइक पे और पीछे दो अल्फा वेयरवुल्फ इनका पीछा करने लग रहे थे। हम देखते हैं उनसे बचते हुए जाने लगते हैं बट वो दोनों ज्यादा पावरफुल थे और उनकी बाइक का एक्सीडेंट होते हुए जमीन पे गिरते हैं। और वो दोनों अल्फा एक जैसे दिख रहे थे जैसे कि ट्विन हो और एक दूसरे के साथ मर्ज होने के बाद एक बड़ा सा वुल्फ बनते हैं। और वही हम देखते हो अटैक करने लगते हैं दोनों पे, बट तभी वो लड़की उन पे इलेक्ट्रिक शॉक मारती है जिससे कि वो जान बचा सके। बट हम देखते हैं उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी हुई थी, बट यहाँ पर उनके पीछे अब कोई अल्फा नहीं है और वो दोनों भाग चुके हैं वो करंट खाने के बाद। और अब वही हम देख पाते हैं स्टाइल्स और स्कॉट को। हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट अपना पहला टैटू करवाने के लिए जाता है जिसको देख के स्टाइल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और पता चलता है कुछ टाइम बाद उसका टैटू अपने आप गायब होने लगता है क्योंकि उसकी वेयरवुल्फ पावर उसके सारे घाव को भर देती है और टैटू भी एक तरह का घाव ही था। हम देखते हैं ये देख के स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है। पहली बात तो पैसे भी गए और टैटू भी गया और वहां पर वो थोड़ा गुस्सा था और जाने लगता है वापस स्टाइल के साथ में। और हम देखते हैं रास्ते में लिडिया और एलिसन को जो दोनों एक डबल डेट के लिए जा रहे हैं जहां पर एलिसन जाना नहीं चाहती है। वो 4 महीने की छुट्टी फ्रांस में बिता के आई है और उसका आने का कोई मूड नहीं था, बट यहाँ पर आने के बाद लिडिया उसको एक डबल डेट के लिए ले जा रही है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है जैक्सन से। और हम देखते हैं जाने से पहले जैक्सन ने अपने वेयरवुल्फ पावर सारी सीख ली थी, सेल्फ कंट्रोल भी पा लिया था और अब वो लंदन जा चुका है इस टाउन को छोड़ के। हम देखते हैं लिडिया को उसका रिग्रेट है बट वो शो नहीं करती है और दोनों एक डबल डेट के लिए जाने लग रहे थे जो लिडिया ने प्लान की थी। और वही हम देखते हैं दोनों रोड पे साइड बाय साइड खड़े थे, यहाँ पर स्टाइल और स्कॉट और दूसरी तरफ लिडिया और एलिसन। हम देखते हैं एक दूसरे को देख के वो गाड़ी भगाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पर स्टाइल बोलते हैं बात कर लो बेटर रहेगा ना, बट हम देखते हैं दोनों ही बात नहीं करना चाहते हैं और लिडिया रेड लाइट क्रॉस करते हुए जाने लगती है और वहां पर हम देखते हैं कि पीछे गाड़ी रुकवा देता है स्कॉट जिससे कि ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट ना हो। बट एलिसन समझती है उसे बात कर लेनी चाहिए और रास्ते में वो गाड़ी रुकवाती है। बट हम देखते हैं जैसे गाड़ी रुकी थी उसकी तरफ एक डियर भागते हुए आता है और सीधा गाड़ी से टकराता है जिसको देख के एलिसन डरने लगती है और यहाँ पर स्कॉट एंड स्टाइल उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। हम देखते हैं सीधा डियर गाड़ी से आके टकराया था और वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। हम देखते हैं स्कॉट उसको हाथ लगा के पता लगाता है कि वो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ है किसी चीज को देखकर क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है, वो दूसरे एनिमल्स की भी फीलिंग को भाप सकता था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एलिसन बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और लिडिया की तो हालत खराब थी। हम देखते हैं ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था क्योंकि कोई भी जानवर सीधा गाड़ी की तरफ भागते हुए पहले कभी नहीं आया था इनके पास। और वही हम देखते हैं स्कॉट को कुछ तो डाउट था कि कोई तो गड़बड़ चलने लग रही है और कोई तो है अंधेरे में जिसको डर के भागा है। और वही हम देखते हैं उसी अंधेरी रात में हॉस्पिटल के अंदर जहां स्कॉट की मॉम काम करती है मेलिसा। हम देखते हैं वहां पर आ चुका था आइजैक जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आया था और उसकी हालत खराब थी। और मेलिसा जो स्कॉट की मोम है उसको देखते पहचान लेती है और बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ और उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। बट आइजैक साफ करता है कि उस पर ध्यान मत दो, वो फिर भी हील हो जाएगा। पीछे जो उसके साथ लड़की है उस पर ध्यान दे, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वही हम देखते हैं उन दोनों को संभालने की ट्राई करती है मेलिसा और वहीं पर वो लड़की बोलती है कि प्लीज अल्फा से कांटेक्ट करो, उसको इन्फॉर्म करो कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं उस टाइम पे वो डेरिक का नाम लेती है मेलिसा, बट वो लड़की कुछ बोले उससे पहले उसे इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं और वो लड़की कहती है डेरिक नहीं स्कॉट मैकॉल की बात कर रही हूँ। वही हम देखते हैं उस लड़की को इमरजेंसी वार्ड में लेके जा चुके थे और मेलिसा ने ये बात नहीं सुनी थी। और वही हम देखते हैं स्कॉट अपने पहले दिन के लिए रेडी था स्कूल जाने पे और उसने 4 महीने की छुट्टियों में बहुत कुछ सीखा है, जिस तरह की वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है और बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग रहा है। और एलिसन से दूर रहने के लिए उसे ये सब चीजें करनी पड़ी थी। हम देखते हैं स्कूल जाने के लिए तैयार रहता है अपनी बाइक पे और हम देखते हैं वहां जाने के बाद देख पाता है कि उसकी बाइक आ गई है तो साइड में सुपर बाइक्स भी खड़ी हैं 2 और ये देख के उसको थोड़ी जेलसी होती है। और वही हम देखते हैं
एलिसन के डैड एलिसन के पास आके बोलते हैं कि अगर वो पहले दिन स्कूल ना जाना चाहती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक हफ्ते बाद भी जा सकती है। और हम देखते हैं एलिसन बोलती है नहीं, वो पहले दिन जाना चाहेगी और ऊपर से उसको लिडिया को ड्रॉप करना है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तब से। वही हम देखते हैं स्टाइल अभी भी रिसर्च करने लग रहा है और पता लगाना चाहता है कि डियर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं डियर के साथ, बट कोई भी डियर जानबूझ के टकराता नहीं है गाड़ी से, कुछ तो गड़बड़ है। बट हम देखते हैं उसके डैड उसको पक्का स्कूल भेजना चाहते हैं और जबरदस्ती खींचते वहां से लेके जाते हैं, जिससे कि स्कूल चला जाए। घर पे रहेगा तो कहीं ना कहीं उन्हीं का दिमाग खाएगा। वही हम देखते हैं सब स्कूल पहुंच चुके थे और यहाँ पर लिडी और एलिसन जो बात करते हैं कि उनको कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बट उनको एक डिस्ट्रैक्शन तो पक्का चाहिए, स्पेशली लिडिया को। और तभी हम देखते हैं वो देखने लगती है उन ट्विन ब्रदर्स की तरफ जो स्कूल में फ्रेशमैन की तौर पे आए थे। हम देखते हैं उनको देख के लिडिया बहुत ज्यादा खुश फील कर रही थी, बट तभी हमें पता चलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वही दोनों अल्फा वेयरवुल्फ ट्विंस हैं जिनको हमने पहले सीन में देखा था। हम देखते हैं ये दोनों स्कूल में एंट्री ले चुके थे अपनी 2 सुपर बाइक्स पे, और जिसके बारे में किसी को अब तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि 2 अल्फा स्कूल के अंदर आ चुके हैं। और वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर मेलिसा को हम देखते हैं उससे आइसैक बात करते हुए दिखाने लगता है कि उसके घाव हील होने लग रहे हैं, और ऐसा हुआ तो उसके लिए जो सर्जरी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को कैसा लगेगा कि सर्जरी होने से पहले उसके सारे घाव हील हो चुके हैं। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे मेलिसा कुछ नहीं कर सकती है और बोलती है तुम्हारी कोई हेल्प है तो बुला लो ना। तो बोलता है डेरिक तो आ नहीं सकता है, स्कॉट को बुलाऊं। और ये देख के मेलिसा बिल्कुल भी खुश नहीं थी पहले, और बाहर जाके ट्राई करती है डेप्यूटी ऑफिसर को जो स्टाइल के डैड से बात करने का, जिससे कि कुछ टाइम ले सके एक्स्ट्रा। बट हम देखते हैं स्टाइल के डैड का सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो लड़की इसके साथ मिली है इसके ऊपर चार्जेस है $10,000 के डैमेज करने के प्रॉपर्टी के, और उसके पास ऐसी स्टन गन कैसे आ गई इसके बारे में हमें पता करना है। और जैसे इस लड़की को होश आए प्लीज हमें बुलाना। और ये कहने के बाद चला जाता है, और वहां पर हम देखते हैं लड़की सारी बात सुन रही थी, और वहां पर जो उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा था उसको निकाल देती है जिससे कि वो होश में आ सके। और वही हम देखते हैं वहां से भागने की प्लानिंग करती है क्योंकि उसे स्कॉट को वॉर्न करना होगा। और वही हम देखते हैं आइसैक को रूम में अकेला पाके वहां पर उनमें से एक अल्फा आ जाती है और वहां पर आइसैक की दवाइयों के अंदर कुछ केमिकल डालती है जिससे उसको बेहोशी होने लगती है और वो होश खोने लगता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो अल्फा पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल के अंदर आइसैक के पास, तो मतलब ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप है और इनके कॉन्टैक्ट बहुत अंदर तक है। वही हम देखते हैं ये करने के बाद वो सीधा जाती है उस लड़की के रूम में, बट वो लड़की वहां से गायब थी और ये देख के उसे और गुस्सा आने लगता है। और वही हम देखते हैं स्कॉट की मॉम उसे कॉल करने का ट्राई करती हैं, बट हम देखते हैं स्कॉट का फोन स्विच ऑफ था क्योंकि वो क्लास अटेंड कर रहा है और उसकी नई इंग्लिश टीचर ने सबके फोन स्विच ऑफ करवा दिए हैं। वही हम देखते हैं एलिसन उसको मैसेज भेजती है कि वो उससे बात करेगा क्या, और हम देखते हैं वो दोनों बात करने के लिए तैयार थे। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्कॉट की मॉम ने स्कूल में फोन करके उसे बुला लिया क्योंकि एक इमरजेंसी थी। हम देखते हैं जाने से पहले स्कॉट की जो नई टीचर है उसको साफ करती है कि उसने उसके रिकॉर्ड और अटेंडेंस दोनों देखी है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट हम देखते हैं स्कॉट यहाँ पर प्रॉमिस करके जाता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा है, उसने थोड़ी पढ़ाई की है और इस बार से वो प्रॉमिस करता है कि क्लास मिस नहीं करेगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है सीधा हॉस्पिटल की तरफ। और वही हम देखते हैं क्लास के अंदर लिडिया के पैर पे किसी ने काटा हुआ था। ये देख के स्टाइल का तो पूछना बनता ही है क्योंकि वो उसका इतना बड़ा क्रश है उस पे। हम देखते हैं स्टाइल के पूछने पे साफ करती है कि उसके कुत्ते ने उसे काटा है जो बहुत ही रेयर चीज थी। हम देखते हैं स्टाइल बोलता है कोई तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, पहले वो डियर और फिर तुम्हारे डॉग। बट हम देखते हैं लिडिया इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है और तभी वहां पर बहुत सारे बर्ड्स आने लगते हैं और बिल्डिंग से टकराते हैं जिससे कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं और डर के यहाँ वहां भागने लगते हैं। और जो उनकी इंग्लिश टीचर है उसका दिन तो खराब हो ही चुका है, जो उसका पहला स्कूल में दिन था। हम देखते हैं उस मोमेंट के बाद सब लोग डर चुके थे और यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है सबको हेल्प करने के लिए क्योंकि यहाँ पर चोट लगी है बहुत सारे लोगों को। हम देखते हैं सब लोग ट्रोमेटाइज है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टाइल को लिडिया की टेंशन है उसे चोट ना लग गई हो। और वही हम देखते हैं लिडिया बिल्कुल सेफ थी बट थोड़ी डरी हुई थी। और वही हम देखते हैं स्कॉट को जो पहुंच चुका था हॉस्पिटल में, जहां पर उसकी मॉम बोलती है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट साफ कर देता है स्कॉट कि वो पहले से बेटर हो चुका है स्टडीज में और बाकी सब चीजों में भी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बताए कि हेल्प कहाँ चाहिए। तभी वो आइसैक की पूरी सिचुएशन बताती है और आइसैक को हेल्प करने के लिए जाने ही लगता है जहां पर उसके रूम में नहीं था। ये देख के वो सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं लिफ्ट को रुकवाता है एक अंधा आदमी। हम देखते हैं उसको सहारा देते हुए बाहर निकालने की कोशिश भी करता है कोट, बट हम देखते हैं वो लेट हो चुका था वहां पर पहुंचने में, जहां पर हम देखते हैं आइसैक का ऑपरेशन होने ही वाला था, बट
उसी टाइम पे देखते हैं कि उसके सारे हील हो चुके हैं घाव, और ये देख के डॉक्टर को गुस्सा आने लगता है कि मजाक कर रहे हैं कि उनके साथ में, और उसको लेके जाओ, ये बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं एक बंदा उसको वहां से ले जाने लगता है जिसके बड़े बड़े नाखून थे। ये देख के समझ सकते हैं कि ये भी उन अल्फा वुल्फ के पैक से ही है, और ये उसको ले जाने लग रहा था बाहर की तरफ। और बाहर ले जाते समय हम देखते हैं स्कॉट उसे ढूंढने लग रहा है पूरी बिल्डिंग के अंदर, और वो उसे दिख भी जाता है। हम देखते हैं स्कॉट उसकी तरफ भागता है, बट तब तक लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी और स्कॉट जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, बट हम देखते हैं स्कॉट उसका सामना कर ही नहीं पाता है क्योंकि वो अल्फा है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। हम देखते हैं स्कॉट को पटक पटक के मारता है, बट तब तक वहां पर डेरिक आ चुका था जो पटक के मारता है उस अल्फा को और बोलता है, स्कॉट तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और वहीं पर हम देखते हैं वहां से लेके जाते हैं वो आइजैक को वापस अपने जले हुए घर में, जहां पर वो सही करने की कोशिश करता है आइजैक को, और बोलता है, स्कॉट तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। बट डेरिक से साफ करता है स्कॉट को इतनी जल्दी जाएगा नहीं, और ऊपर से इसके घाव तो हील हो चुके हैं ना। बट साफ करता है डेरिक के अल्फा के घाव हैं, इतनी जल्दी हील होंगे नहीं, इसको अंदर से भी हील करवाना पड़ेगा, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। बट हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कोई तो गड़बड़ है, और वैसे भी मैंने तेरी हेल्प की तो तू मेरी एक हेल्प करेगा। और यहाँ पर डेरिक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था, और वो अपने वापस टैटू लाना चाहता है जो हीलिंग की वजह से गायब हो चुके थे। हम देखते हैं डेरिक हेल्प करने के लिए तैयार है, बट उसके पास थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो है अभी आइजैक को ठीक करना। बट हम देखते हैं थोड़ी देर में वो हेल्प करने लगता है स्कॉट की, और वहां पर उसका हाथ पूरा जला देता है, और जहां पर स्टाइल को देख के बहुत अजीब लग रहा था। और हम देखते हैं उसके मार्क्स वापस आ चुके थे जो टैटू ने बनाए थे। हम देखते हैं ये उसने एलिसन की याद में बनाया कि उसने 4 महीने उससे ना बात की ना उससे कोई कांटेक्ट रखा, अपने आप को कंट्रोल किया, तो उसकी रिमाइंडिंग में उसने ये सारे टैटू बनवाए थे। और यहाँ पर डेरिक ने उसे हेल्प की थी टैटू वापस लाने में, और वहां से उसको जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं स्कॉट जाने लगता है और देखता है कि जो पूरा डोर है वो लाल कलर से पेंट किया हुआ है, और ये देख के समझ आता है डेरिक यहाँ रहता नहीं है, तो ऐसा इसने क्यों किया होगा। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने के लिए कहता है डेरिक उन दोनों को, बट यहाँ पर स्कॉट जाने वाला नहीं था। पूरे पेंट को उतारने का कोशिश करता है अपने पंजों से, और पता लगाता है कि वहां पर एक सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पर साफ कर देता है डायरेक्ट कि उसको पंगे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप देख लेगा और वहां से जाए तो ज्यादा बेटर है। बट हम देखते हैं अब स्कॉट को शक हो चुका है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है, और डायरेक्ट उसके बारे में उसे बता नहीं रहा है स्कॉट को, क्योंकि वो उसे टेंशन देना नहीं चाहता है। बट हम देखते हैं कुछ टाइम में बता देता है कि हाँ हमको कंपटीशन मिल रहा है और हमको खतरा भी है, क्योंकि एक अल्फा का पैक आ रहा है यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए, उस पैक में हर एक अल्फा है। और ये सोचते हुए टेंस होने लगता है स्कॉट, और वही हम देखते हैं उसी लड़की को जो स्कूल पहुंच चुकी थी स्कॉट को ढूंढते हुए, और वहां पर मिलती है एलिसन और लिडिया से, उन दोनों के हाथ पकड़ के बोलती है कि स्कॉट कहां पर है, और उसे पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल गया है, और वो गुस्सा होने लग रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर भाग के आ चुकी है और दोनों के हाथ कस के पकड़ लेती है जिससे कि निशान पड़ जाते हैं। बट जैसे वो उन ट्विन को देखती है वहां से भागने लगती है। हम देखते हैं इसके भागते ही वो अपने ब्रूजेस को देखने लगते हैं जो उनके हाथ पे आए थे, और ये देख के उनको लगता है कि ये उनको हरास करके गई है। बट उसी टाइम पे हम देखते हैं एलिसन के डैड आते हैं, मिस्टर आर्जेंट, और बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर हो रहा है होने दो, हम बीकन हिल्स पे इसलिए रहने आए थे कि हम इन चीज में अब बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इनका पार्ट बनना ही नहीं है हमको। और हम देखते हैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके जाने लगते हैं जहां पर लिडिया भी उनके साथ थी। और रब वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर वो लड़की अकेली थी और वहां पर 5 अल्फा आ चुके थे। हम देखते हैं उसको पकड़ के मारने का ट्राई करते हैं, बट उन सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ती है, बट वो इंसान थी। हम देखते हैं उसको दूर फेंक के मारते हैं, और यहाँ पर अल्फा का लीडर आ चुका था जो अंधा था, जिसको स्कॉट ने सहारा दिया था, और उसका नाम डुकेलियन है। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस वेयरवुल्फ है जो उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे प्रोफेसी बताती है कि वो लड़का जो टीनेजर है वो बड़ा होने के बाद कुछ खतरनाक बनेगा जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए खतरा है। हम देखते हैं उस टाइम पे डुकेलियन साफ कर देता है कि वो खतरों को पालता नहीं है, ऊपर से वो किसी और के हाथों से मरवा देगा जो कोई और नहीं डेरिक होने वाला है। और ये देखने के बाद उस लड़की को मार डालता है। हम देखते हैं डुकेलियन बहुत ही खतरनाक है और वो अब टाउन में आ चुका है। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर लिडिया थी एलिसन के साथ में और उसका घर पेंट करने की ट्राई कर रहे थे, बट तभी वो अपने ब्रूसेस जो मार्क है उनको देखते हैं और मिला के एक सिंबल बनाते हैं जो एलिसन ने नोटिस किया था। और हम देखते हैं उससे उनको डाउट होता है कि कोई तो गड़बड़ है, और हम देखते हैं उसी सिंबल को एक जमीन के ऊपर जहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं, और देखने से तो लगता है कि शायद एरिका और बॉयड है जो अब तक मिले नहीं है और दिखे भी नहीं है सीरीज में।
हम देखते हैं शायद ये उनको बंद करके रखा हुआ है इन पांचों अल्फा ने, या फिर कोई और बड़ी बात है, या फिर ये वो दोनों नहीं है और वो दोनों मर चुके हैं और ये कोई और है जिनको पकड़ के रखा हुआ है इन अल्फा ने, या फिर कोई और केस है। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम, और अमेजिंग सीरीज आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।